जो भी हजूर का बन गया हर मोमिन। कुरान ने क्या कहा, वलिल्लाहिल इज्जतु वाले रसूल ही वलिल मोमिनीन। अल्लाह इज्जत वाला है, अल्लाह का रसूल इज्जत वाला है, रसूल के गुलाम इज्जत वाले हैं। हर मोमिन सिर्फ जट इज्जत वाले हैं या सिर्फ गुज्जर इज्जत वाले हैं जी? कुरान क्या कह रहा है, वलिल, हर मोमिन इज्जत वाला है। कोई जूते बना के रिज़्क़ कमा रहा हो ना, मोमिन है तो वो इज्जत वाला है। कोई बर्तन बना के रिज़्क़ कमा रहा है मोमिन, कुरान कहता है वो इज्जत वाला है। वलिल मोमिनीन, जो मोमिन है वो इज्जत वाला है। कभी किसी की इज्जत ईमान की वजह से भी करे कि चूंकि मोमिन है तो मैं इसकी इज्जत करता हूँ। अगर आप ईमान की वजह से किसी की इज्जत करेंगे, मरते दम ज़बान पे कलमा जारी हो जाएगा। जो ईमान की इज्जत करता है अल्लाह मरते दम उसे ईमान नसीब कर देता है। एक सवाल और आपसे पूछ रहा हूँ, जब ये आयत नाजल हुई, अल्लाह इज्जत वाले हैं, रसूल इज्जत वाले हैं, मोमिनीन इज्जत वाले हैं, उस वक़्त मोमिन कौन थे? मैं और आप तो पैदा ही नहीं हुए। उस वक़्त मोमिन कौन थे? इस आयत का पहला मिसदाक कौन है? शाह साहब ने आपको, आप सब की तरफ से जवाब दे दिया है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अजीम फसीहुल लिसान, ताजदारे नकाबत, शहनशाह नकाबत सैयद अकरम शाह साहब गिलानी, आप लोगों ने मुरीद के से तवील सफ़र करके ये आपके पास आए। ये इनकी मोहब्बत है आपके साथ। इतनी दूर इस देहाती इलाके में ये आए। रास्ते में भी हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे, भी हमारी तो खैर है बावली शरीफ करीब ही है। शाह साहब बड़ा तवील सफ़र करके इन रास्तों पे आए हैं। तो शाह साहब ने आप सब की तरफ से जवाब दे दिया है। जब ये आयत नाजल हुई, कुरान ने कहा मोमिनीन इज्जत वाले हैं। उस वक़्त मोमिन कौन थे? कौन मोमिन थे? कुरान कह रहा है सहाबा इज्जत वाले हैं। पहला मिसदाक इस आयत का सहाबाए किराम है। उसके बाद क़यामत तक आने वाली उम्मत इसमें शामिल है। लेकिन पहला मिसदाक जिस वक़्त आयत नाजल हुई है, उस वक़्त जो अहले ईमान हैं वो इसका मिसदाक हैं, और उस वक़्त जो मोमिनीन थे वो सहाबाए किराम। ना तारीख़ की किताबों से पूछें भाई सहाबा कौन है, ना पेशावर खतीबों से पूछें कि सहाबा कौन है। जिस दौर में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर में दीन बयान करना पेशा बन चुका है। तो जब कोई दीन को जरिया बना के दुनिया कमा रहा है ना, तो उसने ये नहीं देखना दीन क्या कहता है, उसने तो ये देखना है कि जिससे मैंने फीस लेनी है उसने बयान करने के लिए क्या कहा है। 35 लाख लेना है 10 दिन बयान करने का, तो फिर चौथे मुहर्रम, 4 मुहर्रम को वो कहते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बारे में घटिया जुमला बोलते हैं। मुझे 5 मुहर्रम को एक दोस्त कहने लगे भी फ़लाँ शख्स ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बेअदबी में ये बात की है। मैंने कहा वो जिसने 35 लाख लेने थे? उन्होंने कहा हाँ जी, जिसने 35 लाख 10 दिनों के लेने थे। मैंने कहा जिसने 10 दिन पढ़ने के 35 लाख लेने थे, बेअदबी उस हस्ती की कर रहा है जिन्होंने घर में सुई भी नहीं रहने दी, सब कुछ ही दीन पे लुटा दिया है। तन का लिबास भी उतार दिया, टाट का बोरिया लपेट लिया। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। ताजदारे सदाकत, हाथ खड़ा करके को जिंदाबाद। मेरे नबी का हम सफर अबू बकर, अबू दो में हाथ उठाओ। मेरे नबी का हम सफर अबू बकर, चमन चमन नगर नगर अबू बकर, अबू। यकीनन शाह साहब ने भी ये बात कई दफ़ा बयान की होगी। मैंने वैसे इनसे कई दफ़ा शान सिद्दीक़ अकबर सुनी है, लेकिन जो बात मैं अब करने लगा हूँ यकीनन इन्होंने भी कई दफ़ा की होगी। मौला अली शेर खुदा की शान बयान करे ना, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर खुश होते हैं, और सिद्दीक़ अकबर की शान बयान करें मौला अली खुश होते हैं। अपने ज़हनों के मुताबिक ना उन हस्तियों में दरारें डालें। कुरान कहता है वो आपस में शीरो शकर है। ये दो मोहब्बतें नहीं, ये एक ही मोहब्बत है। जो अहले बैत से मोहब्बत करता है वो हजूर के सहाबा का अदब करता है।
जो हजूर के सहाबा से मोहब्बत करता है वो अहले बैत का गुलाम है। इनको दो मोहब्बतें ना बनाएं। दो मोहब्बतें पता है किसने बनाई हैं? भी सहाबा अलग हैं, अहले बैत अलग हैं, जिन्होंने दीन को पेशा बना लिया। अकीदा ईरानी होना चाहिए या कुरानी होना चाहिए? जो नहीं बोले उनका क्या ख्याल है जी? अकीदा ईरान के मुताबिक होना चाहिए या कुरान के मुताबिक? ईरान वाले कहते हैं हम हुसैनी सैयदों के नानके हैं, क्योंकि बीबी शहरबानो ईरान से आई थी ना। तो ईरान वाले ये कहते हैं भी दीन इस्लाम में हमारा हिस्सा है, हुसैनी सैयद जो है ना वो हमारे नवासे हैं और इमाम हुसैन हमारे दमाद हैं, इसलिए वो हजरत इमाम हसन के दिन नहीं मनाते, सिर्फ हजरत इमाम हुसैन के मनाते हैं। ये ईरान वालों का ख्याल है। वो कहते हैं हुसैनी सैयद हमारे नवासे हैं। हमारा अकीदा ये है कि सैयदों के नानके ईरान में नहीं मदीना मुनव्वरा में है, इसलिए अकीदा ईरान के मुताबिक नहीं होना चाहिए, कुरान के मुताबिक। इसलिए बारे दिगर अर्ज कर रहा हूं, ना किसी पेशावर वाइज से दीन सीखें और ना ही आप इस दौर में ये देखें कि दुनिया क्या कह रही है। ना तारीख की किताबों से पूछें कि सहाबा कौन है। सहाबा के बारे में पूछना है तो कुरान से पूछें, कुरान से पूछें, क्योंकि ईमान अकीदा मिलता है तो कुरान से मिलता है। फ़इन आमनू बेमिस्ले मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। मेरी क्या औकात है मैं उन हस्तियों की शान बयान कर सकूं जिन्हें कुरान ने ईमान के मॉडल करार दिया है, ईमान के नमूने करार दिया है। ये मौजू फिर किसी मौके पर बयान करूंगा, आज तो सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ, सहाबा और आले बैत की मोहब्बत ये दो मोहब्बतें नहीं, ये एक ही मोहब्बत है। मौला अली शेर खुदा का जिक्र करो, हजरत सिद्दीक अकबर खुश होते हैं, और हजरत सिद्दीक अकबर का जिक्र करो, मौला अली खुश होते हैं। मौला अली शेर खुदा ने रिवायत बयान की है, कंजुल उम्माल के अंदर ये हदीस है कि आलमे अरवा में जब हजरत मूसा ने हजरत सिद्दीक अकबर और फारूक आजम को देखा तो हजरत मूसा ने अर्ज किया, परवरदिगार ये दो जने मेरी उम्मत में पैदा फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, प्यारे मूसा ये दोनों मैंने अपने महबूब को अता फरमा दिए हैं। कंजुल उम्माल के अंदर ये हदीस पाक है। ये जिन बुजुर्गों की मैं हदीस रिवायत आपको सुना रहा हूँ, इनका मज़ार मक्का शरीफ जन्नत मौला में है, उस अजीम कब्रिस्तान में। मौला अली सहाबा की शान बयान कर रहे हैं और हजरत सिद्दीक अकबर से पूछें मौला अली कौन है, तो सिद्दीक अकबर कहते हैं अन नज़रु इला वजह अलीइन इबादतुन, शेर खुदा का चेहरा देखना भी इबादत है। करमल्लाहु वजहुल करीम, अल्लाह ने आपके चेहरे को भी इज्जतें अता फरमाई। ये हदीस किसने रिवायत की है कि मौला अली का चेहरा देखना इबादत है? हजरत सिद्दीक अकबर ने रिवायत की है। इसलिए अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना। जो शख्स इस दौर में ईमान बचा के ले गया वो बड़ा खुश नसीब है, और अगर आपने अपने दिल पे अदब का लफ्ज़ लिख लिया तो इंशाअल्लाह ईमान महफूज रहेगा। मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करता, 50 मिनट के करीब होने को वक़्त है कि मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं इन अल्फाज पर ही गुफ्तगू को समेटता हूँ। अल्लाह भी इज़्ज़त वाला, अल्लाह के रसूल भी इज़्ज़त वाले, अहले ईमान भी इज़्ज़त वाले हैं। अल्लाह ताला हमें फ़िक्र आखिरत अता फरमाए, इस दौर के फितनों से महफूज फरमाए। इकबाल ने बड़ी खूबसूरत दुआ लिखी है, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत गिराम क़द्र वसन की